नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राशि और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। भिंड जिला अस्पताल के कोरोना सेंटर पर पहुंचकर भिंड कलेक्टर वीरेंद्र सिंह रावत और एसपी मनोज सिंह ने कोरोना वैक्सीन लगवाकर शहर के लोगों को अनूठा संदेश दिया। वैक्सीन लगवाने के बाद कलेक्टर रावत ने कहा कि सभी लोगों को वैक्सीन लगवाना है, जिसका नंबर आता है तो वो व्यक्ति लगवाए, साथ ही घबराए नहीं। इस तरह एसपी मनोज सिंह ने कहा कि कोरोना की वैक्सीन लगवाने से किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही है, इसलिए मैसेज पहुंचने पर कोरोना सेंटर पर पहुंचकर अपनी वैक्सीन लगवाएं। साथ ही इस मौके पर एएसपी संजीव कंचन, सीएसपी आनंद राय, एडीएम अनिल चांदनी, एसडीएम उदय सिंह सिकरवार, सीएमएचओ अजीत मिश्रा, एसएलआर के अलावा तहसीलदार अशोक गोबड़िया, तहसीलदार मनीषा मिश्रा के अलावा अन्य राजस्व और पुलिस प्रशासन के लोगों ने वैक्सीन लगवाई। वहीं वैक्सीन सेंटर पर पहुंचने से पहले एसपी ने ड्यूटी कर रहे भूपेंद्र सिंह तोमर को दाढ़ी ना बनवाने पर जमकर फटकार लगाई और साथ ही उन्हें वैक्सीन सेंटर के बाहर कर दिया और कहा कि यहां से जाइए। वहीं एसपी ने पार्किंग की बिगड़ती व्यवस्था को सही कराया और फोन से ही आरआई रजनी गुर्जर के अलावा ट्रैफिक प्रभारी रणजीत सिंह सिकरवार को ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने की हिदायत दी। सर, कोरोना वैक्सीन आपने लगवाई है, इससे क्या संदेश देना चाहते हैं? इससे ये संदेश देना चाह रहे हैं हम लोग सभी यहाँ के भिंड के निवासी और जनता को कि वैक्सीन जो लगवाएं, इससे किसी प्रकार का परेशानी नहीं है, बल्कि इससे बहुत फ़ायदा है और इस पर विश्वास करें। और इसी तारतम्य में हमारे यहाँ सभी लोग आए, हमारे जितने भी कर्मचारी स्टाफ के हैं वो सभी आएंगे और 100% वैक्सीन लगवाएंगे। वैक्सीन एसपी साहब, कलेक्टर साहब ने लगवाई है, इस पर आप और कर्मचारी कितने रह गए, कितने ने लगवाई है, इस पर आप बताएंगे। अभी हमारा केवल 8% कवरेज हुआ था जब हमने पिछले 2 दिन पहले वैक्सीन लगवाई थी। आज हमारे ज़िले के मुखिया माननीय जिलाधीश महोदय और एसपी साहब को वैक्सीन लगवाने के लिए आमंत्रित किया था। उनके लगने के बाद लोगों को प्रेरणा जाएगी और हमको 100% फ्रंटलाइन जो हमारे वर्कर्स हैं, जिसमें नगरपालिका के एम्प्लॉई हैं, पुलिस के एम्प्लॉई हैं, जेल विभाग के लोग हैं, इन सभी को हमको पंचायती राज के जो लोग हैं 100% वैक्सीनेशन लगाकर उनको कोरोना से जो बीमारी है उसकी जंग से निजात दिलाना है। आम जनता के लिए क्या अपील करेंगे? आम जनता के लिए यही अपील है कि जब तक उनको वैक्सीन नहीं लग रही है तब तक वो मास्क का उपयोग करें, बिना मास्क के अनावश्यक भीड़ न बढ़ाएं और भीड़ में जाएं तो मास्क लगा के ही जाएं। इसके अलावा वो अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें और 2 गज की दूरी का पालन करते रहें। सर, वैक्सीन लगवा के आप जनता में क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, भिंड में परसों से जो है फ्रंट वॉरियर्स के लिए वैक्सीनेशन शुरू हुआ है और इसी तारतम्य में आज मैंने भी वैक्सीनेशन कराया है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सुबह से लगातार ड्यूटी कर रहा हूँ और अभी भी हम लोगों की एक मीटिंग है, तो मेरा सभी से अपील है कि जिनका भी नंबर आता है वो आए और वैक्सीनेशन कराएं ताकि वैक्सीन खराब ना हो। विकासखंड केसली के ग्राम बम्होरी में 7 दिवसीय मां नर्मदा पुराण और रुद्राभिषेक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके मुख्य यजमान राजेंद्र सिंह राजपूत रहे। अमृत झिरिया से श्री श्री 1008 परमहंस महाराज आश्रम अमृत झिरिया नगर आगमन पर ग्राम वासियों के साथ समस्त भक्तों ने दीप प्रज्वलित कर पुष्पमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। परमहंस महाराज के ग्राम बम्होरी आगमन पर उपस्थित लखन सिंह राजपूत, पंडित राजेंद्र शुक्ला, श्रीमती संध्या शुक्ला, पत्रकार अमित धंदेरिया, अंकलेश सिंह राजपूत, धर्मेंद्र सिंह, जय सिंह राजपूत, धनीराम, कोमल सिंह, जगन्नाथ सिंह, फूल सिंह, साहब सिंह, पुरुषोत्तम, शिवराज यादव, हरगोविंद सिंह आदि हजारों की संख्या में भक्त उपस्थित रहे और भक्तों ने परमहंस मुक्तानंद जी महाराज के श्रीमुख से संपन्न हुए मां नर्मदा पुराण रुद्राभिषेक को महत्व देते हुए सार श्रवण किया। साथ ही समस्त ग्रामवासियों ने 7 दिवसीय मां नर्मदा पुराण रुद्राभिषेक करवाते हुए क्षेत्रवासियों के साथ अपने ग्रामवासियों और अपने परिवार का स्वस्थ और निरोगी रहने की मंगल कामना की है। तो भी कहें, उनके अतिरिक्त जितना है वो सब ढोंगा ही ढप्पू हो रहा है। इस शरीर के अंदर जब भगवान का अंश जीव नहीं रह जाता तो मन भी यही रहता है, बुद्धि भी, दिमाग भी यही रहती है
और वो काम नहीं करते हैं। वही दिमाग है, वही हृदय है, वही हाथ पांव है, काम नहीं करते। तो सत्य स्वरूप परमात्मा है, उसकी सत्ता से ये सब अंग प्रत्यंग गुण गुणों में वर्त रही है। अब उसका जो है समर्थन और विरोध करना स्वभाव है। इन दोनों स्वभावों से ऊपर परमात्मा की गति है, जिसमें राग और द्वेष, समर्थन और विमर्थन। समर्थन कोई अपने अनुकूल भी होगा, प्रतिकूल भी होगा, जो तुम्हारी बात में सहमत नहीं होगा। तो इन दोनों को समाहित करने की जो जीवन की क्षमता है, और उसी को जो है जीवन का रहस्य, जीवन जीने की कला कहा जाता है। इसलिए जयकारा, भगवान की भक्ति, जयकारा अगर करते हो तो अब तुम्हारा रास्ता, रास्ते के अवरोध ये सब खुलते जाते हैं। दिन प्रतिदिन, हर क्षण, हर श्वास में तुम्हारे जयकारा भगवान का अंदर होता रहे। भगवान आप ही हो, आप ही के कारण ये हाथ पांव चल रहे हैं, वाणी बोल रही है, दिमाग काम कर रहा है। नहीं तो आपके बगैर ये कुछ नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए एक बार फिर से बोलिए सद्गुरुदेव। पीछे तक बोले, वो कुछ पीछे वाली माई नहीं बोल पाई रहे। साहिबगंज राजमहल प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत महासिंहपुर पंचायत के हल्दी टोला गांव में बुधवार को नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में वंदे मातरम क्लब हल्दी टोला के द्वारा स्वच्छता जागरूकता रैली और साफ सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान क्लब के अध्यक्ष सागर सुमन ने बताया कि हम सभी नागरिकों का दायित्व है कि अपने आसपास साफ सफाई रखें ताकि हमेशा स्वच्छ और स्वस्थ रहे। पूरे गांव में क्लब के द्वारा जागरूकता रैली का नारा लगाया गया, साथ ही जगह जगह रुककर लोगों को जागरूक किया गया और गांव में 2 चापानल से पानी निकासी के लिए पक्की नाली बनी हुई थी, जो लगभग 1 साल से सफाई नहीं होने से नाली जाम और गंदगी हो गई थी, जिसे क्लब के सभी मेंबर्स के द्वारा मिलकर साफ सफाई की गई। इस मौके पर क्लब के सचिव रवि कुमार महतो, कोषाध्यक्ष गोविंद महतो और सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। नाम गोविंद कुमार महतो है। मैं हल्दी टोला के निवासी हूँ और मैं वंदे मातरम क्लब के कोषाध्यक्ष पद पर हूँ। हम लोगों ने देखा कि बहुत दिनों से गांव में कूड़ा कचरा और नालियों बहुत दिनों से जाम पड़ा हुआ था। संयोगवश अच्छा हुआ कि हम लोगों को नेहरू युवा क्लब के तहत साफ सफाई करने का मौका मिला और स्वच्छता भारत मिशन के तहत हम लोगों ने सोचा विचारा और ग्रामीणों को जागरूक किया और इसके में सभी युवा लड़कों को और अपने सदस्यों को जागरूक किया और उसे साफ सफाई करने का सोचा और साफ सफाई किया। मुजफ्फरनगर में महानिदेशक स्कूल शिक्षा राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय निशांतगंज लखनऊ के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय में 2 दिवसीय शिक्षण प्रशिक्षण के अंतर्गत विकासखंड गुडाना का आयोजन किया गया। इसमें खंड शिक्षा अधिकारी विकास कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 2 दिवसीय प्रशिक्षण कल से चल रहा है। ये प्राथमिक विद्यालय के सभी अध्यापकों और शिक्षा मित्रों के लिए संचालित किया जा रहा है। इसमें मिशन प्रेरणा के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अध्यापकों के अंदर दक्षताएं पैदा की जानी एक मुख्य उद्देश्य है और दूसरा जो बच्चों के लिए चाइल्ड सेंटर यानी बाल केंद्रित शिक्षा, जिससे बच्चे खेल खेल में अपने वातावरण के अनुसार सीख सकें, जैसे डंडा टायर छोटे बड़े का ज्ञान कराना, गिनती का कॉन्सेप्ट सिखाना। ये सब चीजें 2 दिन में सिखाई जाएंगी। प्रिट्रीच मटेरियल शासन के द्वारा प्रत्येक विद्यालय में उपलब्ध कराया गया है और 37 पोस्टर उपलब्ध कराए गए हैं, जिनमें 17 गणित के हैं, 20 भाषा और अन्य योग्यताओं से संबंधित हैं, जिसमें बच्चे उन पोस्टर को देखकर अपने विचार को उसमें व्यक्त करेंगे, जिससे उनका भावनात्मक विकास हो और साथ ही उनका एक्सपोजर भी बढ़े। ये प्रशिक्षण चल रहा है बिहार में, किस संबंध में चल रहा है? ये 2 दिवसीय प्रशिक्षण है। ये प्राथमिक विद्यालय के सभी अध्यापकों के लिए, शिक्षा मित्रों के लिए संचालित किया जा रहा है। इसमें मिशन प्रेरणा के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जो अध्यापकों के अंदर दक्षताएं पैदा की जानी है, एक तो मुख्य उद्देश्य ये है। दूसरा, जो बच्चों के लिए चाइल्ड सेंटर्ड यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा, जिससे बच्चे खेल खेल में और अपने वातावरण के अनुसार बच्चे सीख सकें। खेल खेल में जो उनके आसपास वस्तुएं उपलब्ध हैं, जैसे डंडा है, खेल मतलब कोई टायर है, जिससे मतलब छोटे बड़े का ज्ञान कराना,
गिनती का कॉन्सेप्ट करना, ये सब चीज़ें जो है इसमें 2 दिन में सिखाई जाएंगी। प्रिंट रिच मटेरियल शासन द्वारा प्रत्येक विद्यालय में उपलब्ध कराया गया है। 37 पोस्टर्स उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें 17 गणित के हैं और 20 जो है भाषा और अन्य योग्यताओं से संबंधित हैं, ताकि बच्चा उन पोस्टर को देख करके अपने विचार उसमें व्यक्त करे, उसका भावात्मक विकास भी हो और साथ साथ जो है उसका एक्सपोजर भी बढ़े। और ये निश्चित रूप से इस ट्रेनिंग के बाद में हम मिशन प्रेरणा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में निश्चित रूप से कितने दिन से चलाया जा रहा है? ये 2 दिन का प्रशिक्षण है। ये कल प्रारंभ हुआ था। आज ये जो 2 बैच हैं, 30-30 अध्यापकों के 2 बैच हैं, ये आज प्रशिक्षण समाप्त हो जाएगा। कल से नया प्रशिक्षण जो है नया बैच प्रारंभ होगा, बैच नंबर 3 और बैच नंबर 4। प्रत्येक बैच में 30 अध्यापक होंगे, तो प्रत्येक 2 दिवस में हम 60 अध्यापकों का प्रशिक्षण करा रहे हैं। पीपलखेड़ा में कांग्रेस के द्वारा किसान पंचायत का आयोजन किया गया। इसमें विधायक लक्ष्मण सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस से भाजपा में गए सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपने बयानों के जरिए आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए कानून को जहां पूरे देश ने नकार दिया है, नरेंद्र मोदी उसे जबरदस्ती ही देश को थोपना चाहते हैं। उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि भट्टा और टमाटर की खेती में अंतर करना नहीं जानता, वो किसान कानूनों की वकालत कर रहा है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शिवराज सिंह चौहान इस काले कानून के बारे में समझते हैं, लेकिन मोदी से कह नहीं सकते। उन्होंने ये भी कहा कि अगली सरकार प्रदेश में कांग्रेस की होगी, ऐसे में जाते समय शिवराज सिंह चौहान को कुछ अच्छा काम करना चाहिए और बिल को वापस कर दिया चाहिए। उन्होंने उस सवाल पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा के नेता किसानों को खालिस्तानी और पाकिस्तानी बता रहे हैं, उन्हें लोग गांव में नहीं घुसने देंगे। किसान पंचायत के दौरान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष कमल सिलाकारी के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। परतापुर के अर्थुना थाना क्षेत्र के रैयाना निवासी सुखलाल पुत्र रत्ना आदिवासी अपने घर से निकला था, जिसके घर से नहीं लौटने पर परिजनों ने 7 फरवरी को गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई। 9 फरवरी को नामजद अगवा किए जाने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसका बुधवार को गढ़ी थाना क्षेत्र के बखतपुरा गांव के पास नदी में तैरता हुआ शव बरामद किया गया है। सूचना मिलती ही सुखलाल के परिजन सहित अर्थुना प्रधान राजू मैडा, कोटड़ा सरपंच, रैयाना सरपंच के साथ सैकड़ों लोग मौके पर आए और डिप्टी गजेंद्र सिंह राव, नायब तहसीलदार पंकज कुमार, आनंदपुरी एसएचओ कपिल पाटीदार, अर्थुना एसएचओ गजवीर सिंह के सामने परिजन अड़े रहे कि जब तक सुखलाल के हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक शव को यहां से हटाया नहीं जाएगा, जिस पर डिप्टी गजेंद्र सिंह के समझाने पर 3 बजे उक्त लोग नहीं मान रहे थे, जिसके बाद पूरे इलाके को पुलिस छावनी में बदला गया और पूरा पुलिस बल जो है वो मौके पर तैनात रहा। देखिए अभी जनसंघ का गढ़ नहीं रहा, अब ये कांग्रेस थोड़ी आईडी नीचे कर लेना भैया, थोड़ी आईडी नीचे कर लेना, लग रहा थोड़ी सी नीचे कर लेना भाई साहब, थोड़ी जोशी नीचे कर लेना। बहुत है संसद के सहयोगी, विधानसभा के सहयोगी के नाते शिवराज सिंह जी को एक सुझाव है कि वो नरेंद्र मोदी जी से कहें कि जल्दी से जल्दी ये कानून वापस लें और ये आंदोलन समाप्त कराएं। शिवराज सिंह शायद इस बात को जानते होंगे, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। मेरा उनसे यही कहना है कि 15 साल तुम मुख्यमंत्री रह ले और अभी 1-2 साल और रह जाओगे, उसके बाद तो फिर कांग्रेस ही आएगी। तो जाते जाते कम से कम एक काम कर दो, अपने मोदी जी को समझाओ कि किसान आंदोलन समाप्त कराएं और बिल वापस करें। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग कह रहे हैं ये किसान खालिस्तानी है और पाकिस्तानी है, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? ऐसे लोग जो कह रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। अभी लोग धीरे धीरे सब समझ रहे हैं, अभी ये गांव में जाएंगे, इनको भगा देंगे वहाँ से। राजा साहब कहाँ पे आए आप? ये बिल जो है ये किसी भी तरह किसानों के पक्ष में नहीं है। अभी आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक बयान का जिक्र यहाँ पर किया, क्या वाकई में उनको खेती किसानी का नॉलेज नहीं? खेती किसानी करी नहीं उनने, तो कैसे होगी? जो खेती किसानी करेगा उसको नॉलेज होगी ना। राजा साहब उनको कहाँ से नॉलेज? कहाँ पे आए? तो मैं किसान नहीं मानता। कहाँ पे आए? कहाँ पे आए किसान आंदोलन करने? जी कहाँ पे आए किसान आंदोलन? कहाँ पे? आप कहाँ किस जगह पे आए? मैं पीपलखेड़ा, और कहाँ? वाह यार। भिंड में धरने पर बैठे सहकारी समिति संघ के कर्मचारियों ने कहा कि सरकार ने हम लोगों को नियमितीकरण नहीं किया है,
साथ ही हम लोगों को बैंकों के द्वारा पैसे भी काट कर दिए जा रहे हैं। आइए सुनवाते हैं आपको उनकी परेशानी। उन्होंने कहा कि हमारा घर का खर्चा नहीं चल पा रहा है, इसलिए हमें भीख मांगनी पड़ रही है। साथ ही हम लोगों पर प्रशासन के द्वारा FIR तक की जा रही है। दुकान पे खिंचवाए भी नहीं, तो दुकान पे ठाड़े होकर चाय वाली भी आपने मान उड़ा दो, मिलाया आप वापस कर देंगे जी। आप लोग आज धरने पे बैठे हैं और आप लोगों ने भीख भी मांगी है, क्या कारण रहा, क्यों मांगना पड़ रही है भीख? भीख मजबूरी में मांग रहे हैं। वेतन में विसंगतियां हैं, वेतन दे नहीं रहे ये लोग, और एक डेली मजदूरी के हिसाब से भी नहीं दे रहे। कितनी पगार दे रहे हैं? किसी 4,000 दे रहे हैं, किसी को 5 दे रहे हैं, और अब शासन से 8400 रुपये आ रहा है हमारा 3 साल से बराबर। इनको उसको कमीशन उनको भी खा जाते हैं ये लोग। कौन लोग? ये जिला बैंक के अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी जी, और ना कोई वैसा सहयोग दे रहे हैं। कोरोना में जैसे हम लोगों ने फ्री में काम किया, सब लोगों ने आवंटन काट के दे रहे हैं। चाहे जिसका बढ़ा दें, चाहे जिसका काट दें, कोई इनके एक नियम नहीं है। चाहे जब सर्वर बंद कर देते हैं, जो नियम जो चला रहे हैं, ये इनके पूरे टोटल इनके ही नियम चल रहे हैं। दूसरा ऊपर इन पे कोई नहीं, हम पे ही है। जैसे खरीदी करें तो उस पर कोई घाटा पड़ जाए, चोर कोई उठा के ले जाए, तो टोटल आरोप हम लोगों पे लगते हैं। कर्मचारियों को नियमितीकरण चाहिए। पहले भी आश्वासन दिया था इन्होंने 10 साल पहले, 5 साल पहले। हर बार वैसे ही टरका देते हैं और दबाव बना के और FIR वो कर देते हैं कर्मचारी पे। तो आगे अगर ये मांगे नहीं मानी गई तो आप आगे क्या प्रोसेस रखेंगे, आगे क्या प्रक्रिया का अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी, काम नहीं कर रहे जी। और साथी लोग कहाँ गए आपके? और साथी लोग यही हैं, जैसे खाना पीना खाने गए हैं, कछु भीख मांगने गए हैं। अपना गुजारा बसारा तो करना है सब लोगों को। ये वरिष्ठ अधिकारी, वरिष्ठ नेता कोई सुनवाई ध्यान से नहीं दे रहे। क्या नाम है आपका? अवधेश तोमर। क्या पद रखते हैं? पता ही तो नहीं है कुछ, चाहे कुछ बना देते, चाहे हटा देते। कोई पद नियम पता ही की तो लड़ाई है, चपरासी बना दें ये तो। सेल्समैन का भी वेतन नहीं दे रहे पूरा। जी, क्या नाम है आपका? अवधेश तोमर। क्या पद है आपका? सेल्समैन। कुरवाई पुलिस ने फिल्मों की तर्ज पर एक टीम बनाकर 3 साल पहले हुई लापता बच्ची को ढूंढ निकाला है। मुस्कान अभियान के तहत पुलिस की ये कार्रवाई की गई है, जो कि अब लोगों में प्रशंसा की वजह बन रही है। अनुविभागीय अधिकारी पुलिस ऋतु उपाध्याय ने बताया कि थाना कुरवाई में दिनांक 19 को बालिका की गुमने की रिपोर्ट पर अपराध दर्ज किया गया था। उक्त विवेचना के अंतर्गत वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस ऋतु उपाध्याय के द्वारा एक टीम गठित कर मुखबिर के माध्यम से संदेही का फोन प्राप्त किया गया। ऋतु उपाध्याय के द्वारा संदेही को लगातार फोन लगाया जा रहा था, जो कि बंद आ रहा था, जिसके बाद संदेही से बात करते हुए उसे वॉशिंग पाउडर कंपनी में रोजगार देने और उसके संबंध में एक फॉर्म भरवाने हेतु उससे बुलाकर जानकारी प्राप्त की गई। जिसके बाद ऋतु उपाध्याय के द्वारा संपूर्ण योजना तैयार कर टीम के सदस्यों को अलग अलग कार्य सौंपे गए और सभी ने अपने कार्य बखूबी निभाए। जब वो सादा कपड़ों में खड़ी ऋतु उपाध्याय और उनकी साथी सब इंस्पेक्टर पूनम तोमर सादा कपड़ों में, हाथ में सफेद रंग का थैला जिसमें वॉशिंग पाउडर और नकली फॉर्म लिए खड़ी थी। जैसे ही संदेही फॉर्म भरने के लिए पास आया, उसे दबोच लिया गया, जिससे पूछताछ की जा रही है। 457/17 एक 363 का मामला था, जिसमें अपहृता बालिका की दस्तयाबी की गई है और दस्तयाबी कुरवई पुलिस की एक टीम गठित की गई थी और उसमें वो वॉशिंग पाउडर की कंपनी के कर्मचारी बनकर बातचीत किए संदेही से। उसके बाद संदेही को तलाशा और संदेही के माध्यम से ही अपहृता तक पहुंचे और उसे दस्तयाब किया। ये अपहरण की वारदात किस वक्त की है, कब की है? 19/11/2017 का मामला था ये और दस्तयाबी 9 तारीख को हुई है। तो कहाँ पाई गई वो बालिका? बालिका गुना में पाई गई थी। तो आगे आरोपी के खिलाफ क्या कार्रवाई करने वाली है? अभी आरोपी कोई भी इसमें मामले में सामने नहीं आया है। जो व्यक्ति संदेही था उससे पूछताछ की गई थी और उसके माध्यम से बालिका तक पहुंचे हुए हैं। तो आगे जो भी विवेचना में रहेगा वो कथन के अनुसार ही होगा, जो बालिका कथन देगी और उसके माता पिता। बालिका को माता पिता के सुपुर्द कर दिया गया? हाँ, बालिका को माता के सुपुर्द कर दिया है।
हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम ताज़ा खबरों की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ।